भक्ति मीराबाई। तो मैं निवेदन कर रहा था बंधुओं, भक्ति का बीज पहले से ही हम सबके भीतर है। बस सत्संग रूपी, व्यवहार रूपी, भक्ति रूपी ये सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है ज्ञान का, तो वही बीज अंकुरित हो जाता है, पुष्प पौधा वृक्ष बन करके प्रकट हो जाता है। ऐसे ही राव दूधा जी के घर में जन्मी भक्तिमती मीराबाई। बचपन से ही भक्ति परिवार में थी। एक संत वृंदावन से पधारे। राव दूधा जी के यहां बंधुओं वर्णन आता है कि चार भुजानाथ जी का मंदिर था। संत जन वहां आते थे, परंतु यदि कोई वैष्णव आता था अपनी सेवा लेकर के, कोई संत पधारते थे जिनकी सेवा संग होती थी, उनकी व्यवस्था राव दूधा जी अपने महल में ही करते थे कि भाई ठाकुर जी संग आए हैं, उनकी 8 समय का भोग प्रसाद सब बनाने में यहां सुख रहेगा, इसलिए अपने महल में ही व्यवस्था करते थे। वृंदावन के संत पधारे, अपने ठाकुर जी के साथ पधारे। मीराबाई कथा तो सुनती ही थी। आज मीराबाई को पता चला कि कोई वृंदावन से महात्मा पधारे। राव दूधा जी बोले चलो मीरा, संत पधारे, दर्शन करके आए, और उनके साथ ठाकुर जी भी आए वृंदावन से। अब तो मीराबाई इतनी प्रसन्न हो गई, वृंदावन से ठाकुर जी आए। बंधुओं, सबसे बड़ी बात आप मीराबाई के चरित्र में एक चीज देखेंगे, उन्होंने कभी ठाकुर जी को धातु नहीं समझा। मार्बल के हैं, ब्लैक स्टोन के हैं, अष्ट धातु के हैं, पीतल के हैं, सोने के, चांदी के, ये भाव भी कोई बोलता था ना, मीराबाई उसको शांत करती। बोले नहीं, ऐसा मत बोलो। मीराबाई कहती कि जैसे मेरा चित्र किसी ने बनाया तो मेरा चित्र है, तो इसका मतलब यह भी है कि मैं भी हूं। प्रतीक ही चित्र के रूप में आता है। चित्र है तो जरूरी नहीं कि मैं कभी था ही नहीं ना, मैं हूं तभी तो मेरा चित्र बन पाया। मीराबाई कहती प्रतीक है तो इसका मतलब श्याम सुंदर भी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्याम सुंदर नहीं और उनका प्रतीक बना दिया किसी ने। कई बार नास्तिक लोगों से भी मिली मीराबाई, उनको भी आस्तिक बनाया। कोई कहता भगवान नहीं, तो मीराबाई बोली अच्छा कैसे नहीं है? मीराबाई का यही उत्तर रहता, बोले तुम्हारा चित्र किसी ने बनाया, इसका मतलब तुम थे या तुम हो, इसीलिए तुम्हारा चित्र बना। ठाकुर जी का प्रतीक है मूर्ति के रूप में, धातु के रूप में, किसी भी रूप में, तो इसका मतलब ठाकुर जी हैं। वो कभी अपने मन में अविश्वास नहीं। भक्ति की बंधुओं 3 धारा, विश्वास, संबंध और समर्पण। मीराबाई के चरित्र में तीनों मिलेंगे आपको। बाल्यकाल से ही इतना विश्वास ठाकुर जी के प्रति, कभी ये नहीं विचार किया कि कोई मूर्ति है। मीराबाई जब संत के यहां गई, संत पधारे मेड़ता में, राजभवन में विराज रहे, उनके ठाकुर जी की सेवा चुपचाप बैठ करके देख रही। मीराबाई जब सेवा का दर्शन कर रही थी, तो बंधुओं मीरा चरित्र कहीं कुछ ऐसे, कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैं सबको पढ़ पढ़ा के देख देख के किसने क्या कहा सबके भाव लेके आया हूं। तो कहीं ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई केवल देखती रही, परंतु एक जगह मैंने एक कवि का लेखनी देखी, तो वहां वो कहते हैं कि जब मीराबाई दर्शन कर रही थी ना, तो ठाकुर जी त्रिभंग लली उनका स्नान करा रहे थे। संत स्नान के बीच में मीराबाई अपलक नेत्रों से जब देख रही थी, तो ठाकुर जी ने अचानक ही ऐसे इशारा किया मीराबाई को, और जैसे ये इशारा हुआ मीराबाई का रोम रोम कंपित हो गया, रोए खड़े हो गए, और देखते ही मीराबाई उतावली हो गई। अब तो वो रोने लगी, ये तो मुझे बुला रहे, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे ही हैं, मेरे पास ही रहेंगे, ये तो मेरे हैं। मीराबाई हट करने लगी। दूधा जी बोले अरे नहीं, हमारे 4 भुजानाथ जी हैं ना, वही हैं हमारे, ये संत भगवान के, ऐसे मत करो।
संत भगवान भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। बोले बालिका आई आती कहने लगी तो मेरे ठाकुर जी। दूधा जी बोले अब छोटे बालक का स्वभाव होता है दूसरे के खिलौने को देख के भी रोता है कि ये मेरा है। आप चिंता मत करो भगवान, क्षमा करो। दूधा जी मीराबाई को ले गए, लेकिन मीराबाई तो रोवे चिल्लावे, ना खावे ना पीवे, छोटी सी मीराबाई। मुझे तो गिरधर लाल चाहिए, मुझे तो वही ठाकुर जी चाहिए। अब मीराबाई कैसे वर्णन करे कि वो मुझे ऐसे बुला रहे थे अपने पास। रात भर रोती रही। माँ बैठी है, पिताजी बैठे हैं, दूधा जी बैठे हैं खिलाने के लिए, लेकिन खा ही नहीं रही कुछ भी, बस रोए जा रही हैं। संत भगवान अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उनके साथ एक सेवक आया था। उस सेवक को किसी ने जाके बता दिया, बोले कि दूधा जी की जो पोती है मीरा, उसने जब से तुम्हारे ठाकुर जी देखे तब से उसने भोजन पानी सब छोड़ दिया, रो रही है, उसको यही चाहिए। और आपस में चर्चा ऐसी हुई कि भाई देखो तुम लोग समझो बात को, राजा दूधा जी साधारण नहीं है, और राव दूधा जी की पोती अगर एक दिन 2 दिन भोजन नहीं करेगी तो तुमको पता परिणाम क्या होगा। राजा हैं भैया, ये किसी के सगे नहीं होते। संत को डाल देंगे कारागृह में, ठाकुर जी जाके दे देंगे मीराबाई को। सेवक ने जाके ये बात महात्मा जी को सुना दी। बोले महाराज हम वृंदावन से राव दूधा जी के यहाँ इसलिए आए थे ताकि यहाँ पे बहुत संतों का सम्मान होता है, लेकिन आप सोच लीजिए वो जो राव दूधा जी की पोती है वो कल से भोजन पानी नहीं कर रही है, एक आध दिन उसने नहीं खाया तो फिर मैं और आप दोनों कारागृह में जाएंगे ठाकुर जी की वजह से। और आधी रात में ही महात्मा अपने ठाकुर जी को छुपा करके झांपी जी में और चले गए मेड़ता से। सुबह जब राव दूधा जी को पता चला कि महात्मा चले गए भय के कारण, तो उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। तो बताओ हमारी लाली की वजह से एक महात्मा चले गए। थोड़ी दूर महात्मा पहुंचे, वहां जाकर के ठाकुर जी की पुनश्च सेवा आदि प्रारंभ करने लगे। लेकिन यहाँ मीराबाई की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महात्मा सेवा आदि करके ठाकुर जी को पौढ़ा के जैसे सोए, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपने मुझे सेवा करके बहुत आनंदित किया है, परंतु भगवान अब आपकी सेवा पूर्ण हो चुकी है। मैं अब राव दूधा जी की पोती मीराबाई से अपनी सेवा कराना चाहता हूं, आप कृपा करो अब मुझको उन्हीं को ही दे दो। संत रोने लगे, बोले मेरी सेवा में कोई कमी? बोले कोई कमी नहीं है भगवान, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, परंतु मुझे जिससे जितना भाव चाहिए मैं उतना ही लेता हूं, इससे अति की आपको आवश्यकता नहीं है। संत बोले तो अब आगे मैं क्या करूं, सेवा चली जाएगी। तो बोले अब कथा सुनो, अब तक आप मेरी मूर्ति की सेवा करते थे, अब आप नेत्र बंद करके हृदय में ही चिंतन करो, हृदय में ही मंदिर बना के वहीं सेवा करो, लेकिन मुझे अब जाकर के दूधा जी की पोती को दे दो। संत वापस आए और वापस आकर के राव दूधा जी से कहा अपनी पोती को बुलाओ। और जैसे ही भक्तिमती मीराबाई आई, नेत्र सूज गए छोटी सी मीराबाई के, खाए पिए नहीं है 2 दिन से। संत ने अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा। मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए संत ने। अब तो मीराबाई को जैसे ही ठाकुर जी मिले बड़ी प्रसन्न हो गई, हृदय से लगा करके पूरे राजभवन में घूम रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी का ये नियम है, किसी को यदि बहुत संयोग दे रहे हैं तो निश्चित है किसी को वियोग दे के आए हैं,
और जिसको बहुत संयोग दिया है निश्चित है कि एक ना एक दिन उसको भी वियोग देंगे। ये भक्ति सिद्धांत है ठाकुर जी का। वियोग के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती। जो कभी ठाकुर जी के लिए दो नीर जिसके नेत्रों से नहीं निकले, समझो वो अभी वैष्णव हुआ ही नहीं, वो उसके हृदय में अभी भक्ति भाव आया ही नहीं, और वो ना कभी उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया भी नहीं है अभी तक। केवल मंदिर जाना, पूजा आदि अर्चना कर देना, आदि आदि करके पूरा जीवन व्यतीत कर देना मात्र से आपने पुण्य कमाया। लेकिन ठाकुर जी को अर्पित करना ठाकुर जी को अर्जित करना चाहते तो उसके लिए प्रेम लक्षणा भक्ति तो आवश्यक है, और वो बिना विरह के नहीं आ सकती। विरह तो आएगा जीवन। आप मुझे एक भक्त का नाम बता दो जिसने बिना विरह के ठाकुर जी को पाया हो, एक भी नहीं। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, विरह वरदान है ठाकुर जी का। संत तो बेचारे रोते हुए वहां से चले गए। अरे कोई अपने हृदय के ठाकुर जी, बंधुओं ठाकुर जी की जब सेवा होती है ना, तो वो जो निरंतर सेवा करते हैं वो मूर्ति थोड़ी मानते हैं, वो अपना चित्त ही मानते हैं। उनको कोई दूर कर दे, क्या स्थिति हो। मीराबाई को कष्ट भी हो रहा है हृदय में कि मेरी वजह से एक महात्मा दुखी हो गए, लेकिन प्रसन्न भी हैं, मेरे नाथ मेरे पास आ गए। संत तो चले गए। अब मीराबाई ठाकुर जी को लेकर के अपने कक्ष में आ गए। सुंदर अपनी ओढ़नी, नई ओढ़नी बिछाई, एक लकड़ी के पाटे पर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। उनके सामने थोड़ी पर हाथ रख के बैठी और उनसे बातें कर रही हैं। तुम तो बड़े प्यारे हो, देखो तुम्हारे नेत्र कैसे हैं, जैसा जोशी जी सुनाते थे कथा में बिल्कुल वैसे ही हो। नाक कितनी प्यारी तुम्हारी है, थोड़ी कितनी सुंदर सी लग रही है। अब तुम मेरे पास आ गए, मैं खूब तुमको सजाया करूंगी, खूब तुमसे बातें किया करूंगी, हम दोनों संगी रहा करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप कर रही हैं। तुम्हारा मन तो लग रहा है ना, दुखी तो नहीं हो ना, याद आ रही होगी ना संत की, लेकिन क्या करें, अब मुझे तुमसे प्रीति इतनी हो गई और तुमको भी हो गई। बताओ, संत तो चले गए थे, तुम ही आ गए उनके साथ। बेचारे बहुत रोए थे जब जा रहे थे, पर क्या करूं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। बिल्कुल ये भाव ही नहीं है मीराबाई के हृदय में कि एक कोई प्रतिमा है। वो चर्चा करती हैं और प्रश्न भी करती हैं और उत्तर भी स्वयं ही सुन लेती हैं। हमारे घर में एक और ठाकुर जी हैं, चार भुजानाथ, तुमने देखा उनको? मैं दिखाऊंगी, मैं लेके चलूंगी, उनको देखना। रोज ऐसे बनकर के बैठते हैं जैसे दुल्हा हूं, लेकिन मैं भी उनसे सुंदर तुमको सजाया करूंगी। ऐसी वार्ता मीरा करती। घर के सब लोग मीराबाई के इन भावों को एक बालपन मान करके समझ जाते हैं। राव दूधा जी के पास गई, बोले कि अब तो मेरे गोपाल जी आ गए हैं, दादाजी उनका नामकरण करो। राव दूधा जी बोले कुछ भी नाम धर दो, बहुत सारे नाम हैं इनके। बोले नहीं, आप कोई एक नाम बताओ। बहुत सारे नाम बताए। बोले गोपाल जी रख दो, कन्हैया रख दो, कृष्ण रख दो, माधव रख दो, मधुसूदन रख दो, केशव रख दो, गिरधर रख दो। मीरा बोली अंत में कौन सा नाम बताया आपने? बोले गिरधर। हाँ दादाजी, गिरधर अच्छा नाम है, गिरधर प्यारा नाम है, अब मैं इनको गिरधर बोलूंगी। लेकिन लेकिन दादाजी गिरधर नाम का मतलब क्या होता है? तब राव दूधाजी मीराबाई को बैठा के सुनाने लगे। ब्रजवासियों के देवता इंद्र, इंद्र की पूजा ब्रजवासी करते थे। तब श्री कृष्ण ने सबको समझाया, बोले कि भैया इंद्र तो देव है, ऐसे 33 कोटि देवताओं के अधिपति नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए, बैलगाड़ियों में सजा करके लेकर के गए और जाकर के गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया, परिक्रमा की, पूजा की। इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने मेघ माला बरसा दी
और जैसे ही वर्षा बरसने लगी तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की बिकन्नी उंगली पर धारण कर लिया और उस समय सब ब्रजवासियों ने उनका नाम गिरधर रखा। सुना मीरा, ये है तुम्हारे गिरधर। राव दूधा जी ये कथा सुना रहे थे, लेकिन मीरा से कोई प्रत्युत्तर ना मिलने पर थोड़े भयभीत से हुए। क्या हुआ? पीछे मुड़ करके देखा तो मीराबाई अचेत पड़ी थी। दौड़े सब लोग, दौड़ करके जल का छिड़काव किया, होश में लाने के लिए प्रयास किया। तब जाकर के शाम होते होते मीराबाई को चेतना आई और मीराबाई को मानो कुछ स्वप्न जैसा दिखा, कुछ दृश्य दिखे जो माधवी के रूप में उन्होंने दर्शन किया। वो सारी स्थिति उनको थोड़ी थोड़ी स्मृति में आने लगी। मीराबाई अब थोड़ी और शांत रहने लगी। उनको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा, अपने पूर्व जन्म की स्मृति थोड़ी थोड़ी जागने लगी। मीराबाई के माता पिता को बड़ी चिंता है इस बात की। हमारी बेटी साधारण नहीं है, खिलौने से खेलती नहीं, सजने का इसको शौक नहीं, गीत कहीं गाए जाते तो ये आती नहीं, 24 घंटे केवल अपने गोपाल जी के पास बैठी रहती है, उन्हीं की सेवा पूजा अर्चना करती रहती है। तब मीराबाई के पिताजी ने उनकी मां को बताया, बोले देवी सुनो, जब मीरा का जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने कई बातें तो खुल करके बताई, पर एक बात गोपनीय रूप से मुझे बताई। महाराज, आपके केवल एक ही संतान है जीवन में, आपके और कोई संतान नहीं होगी, और यह संतान भी साधारण नहीं रहेगी। ये भगवत भक्ति की पराकाष्ठाओं को पार करेगी, मुझे ऐसा ब्राह्मण देवता ने बताया था। तुम देखो ना, हमारे मेड़ता में कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव आते हैं। अरे भले ही परिवार के लोग प्रसन्न नहीं होते मीरा की स्थिति से, लेकिन तुम देखो ना, जितने भी संत आते हैं मीरा को देख के कितने हम लोगों को आशीर्वाद देके जाते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऐसी बेटी है तुम्हारी। कितना संत आशीर्वाद देके जाते हैं। बंधु, ये बात निश्चित है कि आप जब भगवत भक्ति के अनुगामी बनेंगे, परिवार तो आपसे दूर हो ही जाना है, धीरे धीरे सब दूर होंगे। इसलिए मैं पहले ही निवेदन कर दूं, जिनको परिवार में ही रहना है और परिवार से ही संपूर्ण जीवन यापन करना है, भक्ति के मार्ग के बाउंड्री लाइन पे ही रहना, भीतर मत आ जाना, क्योंकि भीतर आए सब छूट जाएगा। और आप छोड़ोगे ऐसा नहीं, वो छोड़ देंगे आपको। मीराबाई की स्थिति राजा राव दूधा जी के घर में किसी को नहीं भाती, लेकिन जितने भी संत आते हैं सबको भा जाती है। और इसी बीच एक अद्भुत संत का आगमन हुआ मीरा जी के जीवन में, जिनका नाम था श्री निवृत्तिनाथ जी। राव दूधा जी अपने पूरे परिवार के साथ डाकोर जी रण छोड़ रहा है, भगवान का दर्शन करने के लिए निकले मेड़ता से। एक रात्रि दिन भर चलते, रात में एक जगह पड़ाव होता, फिर दिन भर चलते, फिर रात्रि पड़ाव होता। एक दिन रात्रि में एक नदी के किनारे एक जगह पड़ाव हुआ, वहीं पर सबके शिविर लगाए गए और सब रुके हुए थे। चर्चाएं आदि सब चल रही थी। राव दूधा जी भोजन के लिए बैठे, तभी उन्होंने कहा, मीरा कहाँ है, बुला के लाओ। सबने ढूंढा, लेकिन पूरे शिविर में मीराबाई नहीं मिली।